नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्त। और आज 15 अगस्त है और देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और एक नई पहल ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, और आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं अजय चौधरी आपके सामने नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, राजस्थान भूगोल। देखिए दोस्तों, राजस्थान भूगोल का जो लेवल है वो राजस्थान के लगभग सारे एग्ज़ामों को टच करके हम चलेंगे। आरएस से लेकर जितने भी छोटे बड़े एग्ज़ाम हैं, पटवार, ग्राम सेवक, रीट, राजस्थान कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, उनको जो उनका सिलेबस है उनके अनुसार हम सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भूगोल को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला दोस्तों यानी इसकी स्थिति के आधार पर हम राजस्थान को पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम विस्तार के आधार पर, यानी एक्सटेंट, और स्थिति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लोकेशन। तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों साइज़ यानी आकार के आधार पर कि राजस्थान का आकार कैसा है। और चौथा पढ़ेंगे दोस्तों हम यानी आकृति यानी शेप। स्थिति, लोकेशन, विस्तार, एक्सटेंट, आकार, साइज और आकृति शेप। और दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा है। भौतिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, अब राजस्थान के बारे में पढ़ें तो राजस्थान विश्व के सापेक्ष या विश्व के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति में पढ़ेंगे दोस्तों विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी है या कहाँ है। महाद्वीप के स्थान पर, महाद्वीप के जो सापेक्ष है इसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ है, और भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कहाँ है। और फिर पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा स्थिति, विस्तार, आकार और आकृति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति, विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, फिर महाद्वीप के सापेक्ष और फिर भारत के सापेक्ष। देखिए दोस्तों, हम विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। बढ़िया डिटेल से, बिल्कुल तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये विश्व है। ये क्या है? विश्व। एक रेखा गुजरती है दोस्तों भूमि के बीचों बीच से, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। और इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, और इसे विषुवत रेखा भी हम कह सकते हैं। कौन सी रेखा कह सकते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा भी इसे हम कह सकते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर या ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित करती है या इनको बांटती है। एक तो होता उत्तरी गोलार्ध, और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमि के मध्य से गुजरती है और वो विश्व को बराबर दो भागों में बांटती है, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और फिर यहाँ से एक रेखा गुजरती है दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये भी संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, और एक दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। जीरो डिग्री देशांतर रेखा एक तो विश्व को पूर्वी गोलार्ध में बांटती है और एक पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है।
और दोस्तों ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हैं, ग्रीनविच रेखा। और दूसरा इसे हम कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा। देखिए दोस्तों, हमने 2-3 बातें सीखी हैं। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा विश्व को 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी संपूर्ण विश्व को 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान की अगर इस स्थिति में बारी बार बात करें तो संपूर्ण विश्व में भारत की स्थिति आती है दोस्तों यहाँ। संपूर्ण विश्व में भारत की स्थिति आती है तो राजस्थान यहाँ होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ें तो विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति है दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है। सवाल आएगा विश्व के सापेक्ष या विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं, महाद्वीप के संदर्भ में यानी कॉन्टिनेंट के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, महाद्वीप के संदर्भ में देखें, मान लीजिए ये क्या है, महाद्वीप है, इसके हम, और भारत कौन से महाद्वीप में दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। ये एशिया महाद्वीप है और इसको भी हम बराबर 4 टुकड़ों में बांटते हैं, दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। और दोस्तों राजस्थान यहाँ स्थित है। ये कौन सा स्थान आ गया, एक तो हो गई पश्चिम और एक दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में क्या है दोस्तों, राजस्थान है। किसके सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष दक्षिण पश्चिम में। सवाल आएगा महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप की किस स्थिति में, तो दक्षिण पश्चिम में आता है। अब इसके बाद दोस्तों भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे कि भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो मैप बनाने की कोशिश करेंगे भारत का। देखिए दोस्तों, भारत के सापेक्ष अगर राजस्थान की स्थिति के बारे में जानें तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की, देखिए दोस्तों यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया। अब राजस्थान भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान यहाँ आता है। कहाँ आता है दोस्तों, राजस्थान यहाँ आता है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान भारत के संदर्भ में स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान भारत के संदर्भ में किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पश्चिम में। देखिए दोस्तों, ये तो हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा कि राजस्थान की क्या स्थिति है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अक्षांशीय विस्तार पढ़ने के बाद हम देशांतीय विस्तार पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार पढ़ें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों आप नोट्स बनाते चले, साथ के साथ लिखते चलिए ये डायमेंशन बना के। अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ें। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान का मैप बनाते हैं समझने के लिए कि मान लो ये राजस्थान है, मान लो ये क्या है, राजस्थान। ये राजस्थान है। अब जो ये उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया, ये पूर्वी बिंदु हो गया और ये पश्चिमी बिंदु। दोस्तों जो ये उत्तरी अक्षांश है ये यानी 30 डिग्री देशांतर से 12 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है, राजस्थान स्थित है। अब दोस्तों यानी इसकी स्थिति के बारे में अगर हमारी स्थिति सामने आती है तो स्थिति सामने ये आती है कि 30 डिग्री और 12 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। इनका अगर अंतर के बारे में पढ़े दोस्तों तो 30 में से 23 गए तो कितने बचे, 7, और 9, 12 में से 9 गए तो 12 में से 3 गए तो कितने बचे दोस्तों, 9। देखिए दोस्तों सवाल आएगा राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है इसका अंतर कितना है,
तो राजस्थान में देशीय जो देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछे तो 7 डिग्री देशांतर से 9 मिनट तक। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। अब राजस्थान के जो कटिबंध हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान कौन से कटिबंध में आता है या अक्स रेखाओं के आधार पर कटिबंध के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक कौन सा अक्षांश पाया जाता है दोस्तों? उष्ण कटिबंध। अक्षांश नहीं, सॉरी दोस्तों, कटिबंध पाया जाता है। कौन सा? उष्ण कटिबंध। और 23.5 से लेकर 66 डिग्री तक क्या पाया जाता है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक क्या पाया जाता है? शीत कटिबंध। देखिए दोस्तों, सवाल आएगा 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध। और 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक कौन सा पाया जाता है? शीत कटिबंध। और 0 से लेकर 23.5 से तो उष्ण कटिबंध। आप इनको नोट कर लीजिए एक बार। 0 से 23.5 उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध और 66.5 से 90 तक शीत कटिबंध। देखिए दोस्तों, हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा राजस्थान का एक ज़िला आता है डूंगरपुर, दक्षिण में स्थित है दोस्तों। ये डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए यानी इसको छूते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है या बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है। सवाल आएगा किस ज़िले के मध्य से गुजरती है? तो बांसवाड़ा। किस ज़िले को छू कर या उसे स्पर्श करके निकलती है तो वो कौन सा ज़िला आएगा दोस्तों? डूंगरपुर। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का जो अधिकांश क्षेत्र है, अधिकांश जो भाग है, यानी इसके बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, राजस्थान का दक्षिणी भाग किस में आता है दोस्तों? ये कटिबंध हो गया। और राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है दोस्तों वो आता है उष्ण कटिबंध में। अगर दोस्तों हम संपूर्ण राजस्थान की बात करें, सवाल आएगा कि संपूर्ण राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? तो संपूर्ण राजस्थान का कटिबंध हो गया शीतोष्ण परत उष्ण, तो क्या गया? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। देखिए दोस्तों, हमने 2 बातें सीखी। अधिकांश भाग राजस्थान का किस में? शीतोष्ण कटिबंध में। दक्षिणी राजस्थान है दोस्तों वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। और संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब दोस्तों इसके आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं, देखिए दोस्तों ये मान लो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अगर यहाँ से हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, ऐसे ध्रुवों की तरफ, ये उत्तरी ध्रुव हो गया ना, तो ध्रुव की तरफ जाते हैं तो सूर्य का तिरछापन क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, या सूर्य का तिरछापन बढ़ता जाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में होता है। गंगानगर सर्वाधिक तिरछापन होता है किसका दोस्तों? सूर्य का। और न्यूनतम तिरछापन है वो दोस्तों किस ज़िले का होता है? बांसवाड़ा का। न्यूनतम क्षेत्र जो ये होता है ना दोस्तों तिरछापन, वो तो बांसवाड़ा का होता है। और अधिक जो सर्वाधिक तिरछापन है वो किस ज़िले का होता है? गंगानगर का। अब दोस्तों हमने अक्षांश से विस्तार पढ़ लिया। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो राजस्थान का ये मान लो राजस्थान है। मार्कर में थोड़ी स्याही कम हो गई, अभी हो जाएगी आज की तो क्लास। ये मान लो दोस्तों देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों गुणंतर देशांतर से लेकर 30 मिनट, तो ये पश्चिमी देशांतर है, और इधर 78 से लेकर दोस्तों 78 डिग्री देशांतर से लेकर कितना है 17 मिनट। अब इनका अंतर देखिए दोस्तों, तो हमारे सामने अंतर आता है 78 डिग्री 17, तो गुणंतर 30 करें तो हमारे सामने कितना आता है दोस्तों 47 और 8 मिनट, 47 और 8 मिनट हमारे सामने आता है। तो हम देखिए दोस्तों इसका अंतर देखें तो अगर आएगा देशांतरीय अंतर कितना है, तो 8 मिनट और 8 डिग्री देशांतर और 47 मिनट। अब देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत हम स्थानीय समय के बारे में चर्चा करते हैं। स्थानीय समय के बारे में पढ़ें तो दोस्तों स्थानीय समय के बारे में पढ़ें। स्थानीय समय का अंतराल जो होता है, स्थानीय समय का अंतराल कितना आता है। देखिए दोस्तों एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो 8 देशांतर को अंतर है, तो 8 × 4 करें तो कितना होगा दोस्तों 32 मिनट, और बचा पीछे कितना बता 47, और 47 × 4 सेकंड करेंगे तो कितना आएगा लगभग 3 मिनट और 8 सेकंड हमारे सामने आती है। तो अगर इसकी हम बात करें तो पूरा लगभग 36 मिनट पश्चिम से लेकर पूर्वी दोनों भागों का जो समय का जो अंतराल होता है वो लगभग कितना आता है दोस्तों 36 मिनट। सवाल आएगा पश्चिम से लेकर पूर्वी दोनों भागों का समय अंतराल कितना है, तो 36 मिनट, लगभग 36 मिनट हम इसे कह सकते हैं। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया दोस्तों। इसके आगे हम दोस्तों कल जो राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमने अभी पढ़ा दोस्तों देशांतरीय विस्तार 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर गुणंतर डिग्री 30 मिनट, इनका अंतराल आता है 8 डिग्री देशांतर से लेकर 47 मिनट, और इनका स्थानीय समय का अंतर आता है लगभग 36 मिनट। देखिए दोस्तों आज हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ा। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने सुझाव ज़रूर देना और बताना, अगर कोई कमी रहती है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।